वेलकम टू ऑल। हमने 11.1 के 5 क्वेश्चन किए थे, हमें 6 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करना है। एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पर हमने एक आयत बनाई है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। इसी आयत को खोलकर हमने दोबारा से तार को मोड़ा और हमने एक वर्ग बनाया। इस वर्ग की हमें भुजा ज्ञात करनी है। सबसे पहले आयत की लंबाई हम लेते हैं, वो हमें 40 सेंटीमीटर दी हुई है। चौड़ाई हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। हमें इस पूरी की पूरी तार का परिमाप निकालना है, तो 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई हमारे पास आयत का परिमाप होता है। 2 गुना में ये हम लंबाई और ये चौड़ाई लेंगे। 2 गुना में 40 जमा 22 हमारे पास 62 होंगे। जब हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 छके 12, 124 सेंटीमीटर ये आयत का परिमाप है। और इसी तार से हमने वर्ग बनाया है, तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर होंगे। वर्ग का परिमाप भी हमारे पास 124 सेंटीमीटर होगा और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, यानी कि ये 124 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें एक भुजा ज्ञात करनी है। 124 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 तिये 12, 4 एकम 4, तो हमारे पास 31 सेंटीमीटर आएगा। अब हमें चेक करना है कि कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। आयत की लंबाई हमारे पास है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई 22 चौके 88 और 1 शून्य, ये वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास होंगे। हमें वर्ग की भुजा पता है कि 31 सेंटीमीटर है और वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा गुणा भुजा, और जब आप 31 को 31 से गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आप देख सकते हैं। 31 गुणा 31, 1 3 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 6 9, यानी कि हमारे पास 961 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर 880 वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ 961 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आयत का परिमाप लिखते हैं 130 सेंटीमीटर। उसके बाद आयत की चौड़ाई हमें 30 सेंटीमीटर दी है। आयत के परिमाप का हमारे पास जो सूत्र है वो है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी ये जो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई है वो 130 के बराबर है। 2 गुना लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई की जगह हम 30 सेंटीमीटर लेते हैं क्योंकि चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, ये 130 के बराबर है। तो लंबाई जमा में 30 हमारा क्या होगा, 130। ये जो 2 गुना में था वो भाग में आएगा और यहाँ पर हमारा 65 आएगा, यानी कि लंबाई जमा 30 सेंटीमीटर जो है हमारे पास वो 65 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमारी जो लंबाई होगी वो होगी 65 माइनस में 30, 35 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई हमारे पास 35 सेंटीमीटर आई है और चौड़ाई हमें 30 सेंटीमीटर दी है। 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 और 1 हमारे पास शून्य। और क्षेत्रफल की जो इकाई है वो वर्ग सेंटीमीटर है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। तो आज एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली
दूसरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। देखिए यहाँ हमारे पास एक दीवार दिखाई गई है जिसमें एक दरवाज़ा लगा है। दीवार की हमारे पास 4.5 मीटर भुजा और 3.6 मीटर भुजा है। दरवाजे की 1 मीटर और 2 मीटर की भुजाएं हैं। सबसे पहले हम दीवार की लंबाई लिखेंगे, उसके बाद चौड़ाई, और दीवार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4.5 गुना 3.6। जब हम इसको गुना करेंगे, देखिए 45 छिके, उसको गुना करने का तरीका क्या है, 45 दूनी 90 और 90 तिये 270 है, 0 हासिल 27, 45 तिये 135 और 27 जब करेंगे 162 हमारे पास होगा। 1 और 1 2 अंक छोड़ने हैं। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, वर्ग मीटर, 16.20 वर्ग मीटर। उसके बाद हम दरवाजे का क्षेत्रफल देखते हैं। दरवाजे की लंबाई 2 मीटर, दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर, दरवाजे का क्षेत्रफल भी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2 गुना 1, ये हमारे हुए 2 वर्ग मीटर। अब हमें सफ़ेदी वाला एरिया जो है वो बताना है, वो क्षेत्रफल जिस पर सफ़ेदी होगी। पूरी दीवार का 16.20 था, उसमें से -2 करेंगे जब 14.20 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल है जिस पर सफ़ेदी होगी। 1 वर्ग मीटर दीवार पर सफ़ेदी करवाने का व्यय हमें 20 रुपये दिया है। हमें 14.20 वर्ग मीटर दीवार पर सफ़ेदी करवाने का व्यय ज्ञात करना है। तो हम 14.20 गुणा में 20 करेंगे, और जब आप इसको गुणा करेंगे तो आप देखिए 142 दूनी 284, 2 हमारे पास यहाँ पर शून्य थी। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, 284 रुपये की अमाउंट आएगी। ये आपका सफ़ेदी करवाने का व्यय होगा। आज आपको इतना ही काम करना है।